हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय वैम्पायर लव पार्ट 9। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक जो है वो गुफा के काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुका था। तायोंग भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। तायोंग जो है वो जंगकुक को बैक हक कर लेता है, लेकिन जंगकुक जो है वो तायोंग को पीछे ढकेल देता है, जिसकी वजह से जो है वो तायोंग के सर पर काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। खून जो है वो तायोंग के सर से निकलने लगता है। तायोंग के खून की स्मेल जो है वो जैसे कुछ बैड स्मेल करते हैं, वो तायोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। तायोंग जो है उन चमगादड़ों से बचने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी ज़्यादा असर नहीं हो रहा था। तायोंग जो है उन चमगादड़ों से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चमगादड़ जो है वो तायोंग के एक के बाद एक अटैक ही करे लग जा रहे थे। तायोंग जो है वो इन सब से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग चुकी थी। खून जो है उसके बॉडी पार्ट से निकलना शुरू हो चुका था। तायोंग के बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। वो दर्द काफ़ी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और रोने लगता है और जंगकुक का नाम पुकारने लगता है। जंगकुक प्लीज़ रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, देखो तुम्हारा तेई तकलीफ़ में है। फिर जो है वो एक चमगादड़ जो है वो तायोंग की आँख पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। जंगकुक के कानों में जैसे ही तायोंग के रोने और चिल्लाने की आवाज़ गूंजती है, वो मानो अपने शरीर को स्ट्रगल करते हुए छुड़ाने लगता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से तायोंग की तरफ भागने लगता है। जंगकुक जो है वो तायोंग के पास आकर उन सारे चमगादड़ों को तायोंग से अलग करता है और तायोंग के सामने बैठ जाता है। तायोंग जो है वो जैसे ही जंगकुक को अपने सामने देखता है, वो इमिडिएटली उसे हक कर लेता है और उसे गले लगाकर रोने लगता है। जंगकुक भी अपने लव की ऐसी हालत देखकर उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी रोने लगता है। तायोंग जो है वो जंगकुक से कहता है कि आई लव यू जंगकुक, आई लव यू, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, आई लव यू जंगकुक। जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि आई लव यू तायोंग। जंगकुक जैसे ही ये बात कहता है, जंगकुक के बॉडी में से काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से वो सारे चमगादड़ मरने लगते हैं और यही सेम रोशनी जो है वो तायोंग के बॉडी में से निकलने लगती है, जिसकी वजह से वो गुफा अचानक से गायब हो जाती है। 12 बज चुके थे और जंगकुक ने अपना प्यार तायोंग के लिए कन्फेस कर लिया था, जिसकी वजह से जंगकुक का वो श्राप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होता है। अब जंगकुक भी बाकी इंसानों की तरह अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। जंगकुक और तायोंग एक दूसरे को हक कर कर स्थिर रोए जा रहे थे और यहाँ पर दूसरी तरफ हमारे योंगमिन जिमिन जो है वो अपने टेबल पर बैठकर काम कर रहा था। तभी जो है वो युंगी उसके पास आकर कहता है कि जिमिना, क्या तुम आज रात के लिए फ्री हो? तो जिमिन जो है वो अपनी जगह से खड़ा होकर युंगी को ब्लो करता और कहता है कि हाँ सर, मैं आज रात के लिए फ्री हूँ, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? तो युंगी जो है वो नर्वसली जिमिन से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी तो बात नहीं, मगर क्या तुम मेरे साथ आज रात के लिए डिनर के लिए चलोगे? ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और शाय भी फील करने लगता है। जिमिन जो है वो कुछ देर तक साइलेंट ही रहता है, जिसकी वजह से युंगी को लगता है कि जिमिन उसके साथ नहीं जाना चाहता। तो युंगी जो है अपना सैड फेस बनाते हुए कहता है कि इट्स ओके, अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। जिमिन जो है वो युंगी की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। युंगी जो है वो अपनी जगह से जाने ही वाला था कि तभी जिमिन उसका हैंड होल्ड करता और कहता है कि सर ऐसा मत बोलिए, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो शुगर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जिमिन को हक कर लेता है। ये बात देखकर जो है वो जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। युंगी जो है वो जिमिन को हक करते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच मेरे साथ आने के लिए। ये बात सुनने के बाद भी जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो युंगी को हक बैक कर लेता है। वो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, बस अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कन्फेस नहीं की थी। और यहाँ पर हमारे तेकुक जो है वो स्टिल एक दूसरे को हक कर कर काफ़ी ज़्यादा रोए जा रहे थे। जंगकुक जो है वो हक ब्रोक कर कर तायोंग का फेस सॉफ्टली होल्ड करता है
और उसका सर सहलाते हुए कहता है कि तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने के लिए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, बोलो मुझे। ये बात जो है वो जंकुक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल के साथ बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके बॉडी में इंसानों की तरह भी फीलिंग्स है। तो तायंग जो है वो जंकुक के दोनों हैंड होल्ड कर देता है और कहता है कि ये क्या बात कर रहे हो, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं, क्या तुम मुझ पर ज़रा भी बिलीव नहीं करते थे? बोलो मुझे जंकुक, क्या तुम मुझसे कभी प्यार ही नहीं करते थे? जो तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, अगर तुम्हें हो जाता तो मैं यहाँ रहकर क्या करता, मैं तो मर ही जाता। ये बात कंप्लीट होने से पहले ही जंकुक जो है वह अपनी लिप्स तायोंग के लिप्स से जोड़ लेता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। तायोंग भी जंकुक के इस रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था, फिर वो भी जो है वो जंकुक की किस फील करने लगता है। टीयर जो है वो उन दोनों के आंखों से कंटिन्यूसली गिर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो जंकुक किस ब्रोक कर तायंग से यह कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं क्या करता, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम्हें ही कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदा कैसे रह पाता। तो तायंग जो है वो जंकुक को फिर से हक कर लेता है और उससे कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो जंकुक जो है वो तायंग को भी काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड करते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता तायंग, आई लव यू सो मच। ये कहने के बाद जो है वो जंकुक तायंग के बाहों में ही अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और तभी वहाँ पर नामजिन पहुँचते हैं। नामजिन जो है वो जंकुक की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। जिन और आर्यन जो है वो जंकुक के पास भागते हुए आते हैं और तायंग से पूछते हैं कि क्या हुआ मेरे जंकुक, ये अनकॉन्शियस क्यों है, क्या कहीं कुछ हुआ तो नहीं? तो तायंग जो है अपनी क्रैक वॉइस में उन दोनों से कहता है कि मुझे नहीं पता मॉम डैड, अभी तो ये मुझसे बातें कर रहा था और अचानक से ही बेहोश गिर गया। आर्यन उन लोगों से कहता है कि अभी यहाँ से जल्दी चलो, यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना अच्छी बात नहीं है, खतरा हो सकता है हमारे लिए। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग और आर्यन होल्ड कर जंकुक को कार में बिठाते हैं और जिन जो है वो कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो सब लोग जो है वो उनके घर पहुंच जाते हैं। जिन और आर्यन जो है वो मिलकर जंकुक को बिस्तर पे जेंटली लेटाकर डॉक्टर को कॉल करते हैं। तायंग जो है वो अभी भी स्टिल जंकुक का हाथ होल्ड कर काफ़ी ज़्यादा रोए जा रहा था। डॉक्टर आकर जो है वो जंकुक को चेक करने लगता है। तायंग जो है वो जंकुक का हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार डॉक्टर से यही पूछे जा रहा था कि डॉक्टर बोलिए ना, क्या हुआ मेरे हस्बैंड को, ये बेहोश क्यों हुआ है? तो डॉक्टर जो है वो तायंग से बड़ी कामली कहता है कि डोंट वरी मिस्टर जियोन, आपके हस्बैंड को जो है काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई है, इसलिए वो शायद बेहोश गिर गए हैं। थोड़ी देर बाद जो है वो होश पर आ जाएंगे, मैं उनको कोई मेडिसिन लिख कर दे देता हूँ, वो बिल्कुल थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। ये सुनने के बाद जो है वो सब लोग थोड़े रिलैक्स होते हैं और आर्यन जो है वो डॉक्टर से कहता है कि चलिए डॉक्टर, मैं आपको छोड़ देता हूँ। डॉक्टर जो है वो नोट कर आर्यन के साथ जाने लगते हैं। जैसे ही आर्यन और डॉक्टर रूम से बाहर चले जाता है, जिन जो है वो तायों के पास आकर उसे गले लगाकर रोने लगता है। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज मैं मेरे बच्चे को ज़िंदा देख पाया हूँ। मैंने उसके लिए तुम्हें चुनकर काफ़ी ज़्यादा सही किया। थैंक यू सो मच तायोंग। तो तायोंग जिन से कहता है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये मेरा हस्बैंड है और उसकी फ़िक्र करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सही समय पर सच बता दिया। अगर आप मुझे वो सच नहीं बताते तो शायद मैं अभी भी जंकुक को ही गलत समझ रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मॉम। वो दोनों बस अपनी ही धुन में रोए जा रहे थे। जंकुक जो है वो अपनी फिंगर मूव करना शुरू करता है। जिन जो है वो ये बात नोटिस करता है और तायंग से कहता है कि तायंग देखो, शायद जो है वो जंकुक होश में आ रहा है। जंकुक जो है वो अपनी आंखें स्लोली ओपन करना शुरू करता है। जंकुक सबसे पहले तायंग की तरफ देख रहा था, जो उसका हैंड होल्ड कर अभी भी रोए ही जा रहा था। जंकुक जो है वो
बेड पर बैठने की कोशिश करता है। जिन और तायंग जो है उसे बेड पर बैठने में मदद करते हैं। जिन जो है वो जंगकुक को गले लगाकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि माय बेबी अब तुम ठीक हो, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। ये कहने के बाद जो है वो जिन काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है तो तायंग भी उन्हें हक बैक कर कहता है कि प्लीज़ मॉम रोना बंद कीजिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो रोना बंद कीजिए। तो जिन जो है वो हक ब्रोक कर जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है। ठीक है, अब से मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं रोऊंगा, मैं बल्कि बहुत खुश हूँ कि अब तुम भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, बाकी लड़कों की तरह, बाकी इंसानों की तरह तुम भी अपना एक परिवार बना सकते हो, अपनी लाइफ में खुशी खुशी रह सकते हो। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर लेता है, जिसे जिन भी नोटिस करता है। जिन जो है वो जंगकुक और वी से कहता है कि तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहने के बाद जो है वो जिन वहाँ से चला जाता है। तायोंग जो है वो जिन की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। जिन जो है वो जैसे ही रूम से चला जाता है, जंगकुक फ़ौरन तायोंग को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी काली ज़िंदगी को इतना कलरफुल बनाने के लिए। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो भी जंगकुक को टाइटली हक कर कहता है कि तुम्हारा भी थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, और ख़बरदार आज के बाद मुझसे और कोई भी बात छुपाई मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा इसके बाद। तो जंगकुक जो है वो हक ब्रोक कर एक प्यारी सी बनी स्माइल देता है, जिसको देखकर जो है वो तायोंग के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगते हैं। वो जंगकुक का फेस प्यार से होल्ड कर कहता है कि तुम्हारी ये स्माइल कितनी प्यारी है, तुम हमेशा बस ऐसे ही स्माइल करते रहो, मैं तुम्हारे चेहरे पर हमेशा ये स्माइल देखना चाहूँगा। ये कहते वक्त तायोंग के फेस पर भी एक प्यारी सी बॉक्सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर जो है वो जंगकुक तायोंग के लिप्स को टच करने लगता है। तायोंग जो है वो अपने हस्बैंड के टच को काफ़ी ज़्यादा फील करने लगता है। तायोंग जो है वो अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। जंगकुक जो है वो तायोंग के फेस के काफ़ी पास आने लगता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से जोड़ देता है। जंगकुक जो है वो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही तायोंग के लिप्स को फील करने लगता है। जंगकुक जो है वो उसके लिप्स मूव नहीं कर रहा था, बल्कि वो तायोंग के लिप्स फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद जो है वो जंगकुक अपनी लिप्स मूव करना शुरू कर देता है और तायोंग को एक सॉफ्ट और वार्म किस करने लगता है। तायोंग भी सेम लव के साथ जो है वो जंगकुक को किस बैक किए हुए जा रहा था। फिर जो है वो जंगकुक तायोंग के लिप्स पर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से तायोंग जो है वो सॉफ्ट मॉन्ट करने लगता है। जो अपनी टंग जो है वो तायोंग के मुंह के अंदर इंसाइड कर देता है और वो दोनों ही एक दूसरे की टंग से खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जो है वो जंगकुक किस ब्रोक कर तायोंग को फिर से गले लगा लेता है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रीथ ले रहे थे। तायोंग भी जंगकुक को हक बैक करते हुए कहता है कि मुझे अब कभी मत छोड़ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू। फिर जो है वो जंगकुक भी तायोंग से कहता है कि आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, लव यू, बाय।